नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। चलिए जान लेते हैं आज पूरे देश में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। और मौसम की ताज़ा जानकारी जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश में अब न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़त शुरू हो गई है। उधर सुबह के समय कोहरा का अलर्ट जारी है। जानकारों की माने तो उत्तरी हवाओं के कारण दिन के तापमान में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड फिर से बढ़ सकती है। आज पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी यूपी में सुबह के समय कोहरा छा सकता है। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। भारत के उत्तरी भाग में शीतलहर का असर दिखाई देने लगा है। इस बीच 3 राज्य ऐसे भी हैं जहां बारिश का क्रम जारी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने लो प्रेशर सिस्टम के चलते आज तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु के अलावा केरल और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश का क्रम जारी है। उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, का दक्षिण भारत पर काफी कम असर हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट की माने तो आने वाले हफ्ते में इस सीजन कम हुई बारिश का कोटा पूरा हो सकता है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बन रहे डिप डिप्रेशन की वजह से भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना जारी की है। वहीं आज से 25 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, केरल और माहे तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। बंगाल की खाड़ी में लगातार मौसमी प्रणाली में बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल तमिलनाडु से सटे बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। वहीं शनिवार से मौसम में बदलाव होगा, जिसके वजह से बंगाल की खाड़ी के इसी हिस्से में डिप डिप्रेशन बनने की संभावना है। इसकी वजह से तमिलनाडु, केरल, माहे तटीय आंध्र प्रदेश और यनम रायलसीमा में भारी बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज भीषण शीतलहर की चेतावनी जारी की है। आज हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में ठंड और गलन बढ़ सकती है। उत्तर भारत में जहां सर्दी तेज होती जा रही है, वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है और इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र अब चक्रवाती परिसंचरण में बदल गया है, जिसके कारण केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान, निकोबार, कर्नाटक और लक्षद्वीप में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका बनी हुई है और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर शुष्क रहने की ओर है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र की ताज़ा जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। हालांकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में अभी भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। आईएमडी ने आज से 24 नवंबर तक दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तेज बारिश के कारण तमिलनाडु में जलभराव की स्थिति बन गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने दक्षिणी तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, रामनाथपुरम, शिवगंगा, विरुधुनगर, तेनकासी और थेनी में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। ये पूरा इलाका पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का सामना कर रहा है और आने वाले 24 घंटों में मौसम और बिगड़ने की संभावना है। शनिवार से ये बारिश का दौर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह दक्षिणी संभावना है से शुरू हुआ था। आईएमडी का कहना है कि ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है, जिससे तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में भारी वर्षा जारी रहेगी। इसके अलावा मौसम विभाग ने 22 नवंबर को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना जताई है, जो अगले 48 घंटों में और मजबूत हो सकता है। इससे राज्य में बारिश का दौर और लंबा खींच सकता है। केरल में हर साल की तरह इस बार भी मानसून ने सबसे पहले दस्तक दी थी, लेकिन इसके जाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि इसका असर अभी भी बना हुआ है। केरल में अब मौसम फिर करवट लेने वाला है।
मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल के कई जिलों में 21 और 22 नवंबर को भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज हवाएं चलने, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। विभाग के कहना है कि श्रीलंका तट के पास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना निम्न दबाव सक्रिय है और अगले 24 घंटों में इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिण पूर्व अरब सागर में निचले वायुमंडल में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।